हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्योरी के एमसीक्यूज। पिछले वीडियो में आपने देखा कि एमसीक्यू का पूरा कंसेप्ट क्या है, जिसमें हमने आपको ग्रुप थ्योरी का बताया था। ग्रुप थ्योरी के साथ साथ मोनोइड है, सेमी ग्रुप है, ग्रुपॉइड है, इन सब के बारे में बताया था। तो एक बार थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो एक नॉन एम्प्टी सेट जी लेते हैं और एक ऑपरेशन लेते हैं। ऑपरेशन जैसे कि मान लीजिए आपने सेट लिया नेचुरल नंबर का और एक ऑपरेशन एडिशन का ले लिया, तो एक सेट होगा और ऑपरेशन होगा। ये थ्योरी वाले पार्ट में पूरा देख सकते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहे हैं। क्लोजर एक्सियम को यहाँ जीवन लिया है, जी2। पूरे वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जीवन का मतलब क्लोजर होगा, यानी बाइनरी ऑपरेशन भी कहते हैं। जी2 का मीनिंग होगा एसोसिएटिविटी का लॉ। जी3 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और जी4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और जी5 कम्यूटेटिव लॉ। अब इनमें से जो जो भी रूल्स, जो भी लॉज, जो भी एक्सियम्स फॉलो होंगे, उसके अकॉर्डिंगली नाम होता है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया, अगर किसी सेट पर, जैसे नेचुरल नंबर का है, ये केवल और केवल क्लोजर एक्सियम होल्ड करे तो इसे ग्रुपॉइड कहते हैं। ग्रुपॉइड एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, सबसे छोटा स्ट्रक्चर है मिनिमम का। अगर दो कर जाएं, क्लोजर और एसोसिएटिविटी, यानी जी1 और जी2 दोनों लॉज होल्ड कर जाएं, जैसे कि नेचुरल नंबर में करता है, तो इस केस में इसको हम लोग सेमी ग्रुप कहते हैं। अगर जी1 जी2 होल्ड कर रहा है तो सेमी ग्रुप हो जाएगा। और अगर उसमें आइडेंटिटी भी आ जाए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जैसे इसमें आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी जीरो होती है, नहीं है। हाँ, अगर हो जाए तो इसको मोनोइड कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनोइड कहेंगे, अगर तीन हो जाते हैं। और अगर चौथा भी हो जाए, यानी इनवर्स भी आ जाए, तो इसे फिर ग्रुप कहेंगे। इस स्ट्रक्चर का नाम ग्रुप हो जाएगा। और पांचवा भी अगर हो जाता है तो फिर ये एवेली ग्रुप हो जाता है। तो ये पांच चीजें आपकी एक एक करके निकल कर आई। पहला कौन सा आया, एक बार फिर सुन लें। जीवन होगा तो ग्रुपॉइड, जीवन जी2 होल्ड कर जाएगा तो सेमी ग्रुप, अगर जीवन जी2 जी3 कर जाएगा, तीन होल्ड कर जाएंगे एक नॉन एम्प्टी सेट और ऑपरेशन के साथ, तो ये मोनोइड हो जाएगा। और अगर जी1 जी2 जी3 जी4 कर जाएंगे, चार चार एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाएंगे, तो ग्रुप हो जाएगा। और अगर ये पांचों कर जाएंगे तो फिर ये अवेली ग्रुप हो जाएगा। इसी पूरे कंसेप्ट पर आगे के 20 क्वेश्चन है आपके, उन्हें हम देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। ए बाइनरी ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन कौन सा लेना है, बाइनरी, डिनोटेड बाय दिस ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट जी इज डिफाइंड एज द मैपिंग। अब देखिए, बाइनरी ऑपरेशन में होता क्या है। देखिए, बाइनरी ऑपरेशन में अगर आपके पास एलिमेंट है, मान लीजिए ए बी सी, इस तरीके से, तो कहते हैं कि फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंगिंग जी इंप्लाइज ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी, और ये यूनिक भी होना चाहिए। तो दो एलिमेंट ले रहे हैं ना आप, और दो एलिमेंट लेकर के आप ऑपरेट कर रहे हैं, और एक एलिमेंट मिल रहा है, सिंगल एलिमेंट। तो इसका मतलब ये जी से जी मैपिंग नहीं। देखने में तो लग रहा है कि जी से जी के एलिमेंट लिए और जी में ही जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जी से दो एलिमेंट लिए, यानी जी को हम लोगों ने दो बार यूज किया है, दो बार यूज किया ना, तो जी से जी में नहीं कहलाएगा, जी से जी क्रॉस जी नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एलिमेंट तो एक आ रहा है, एक जी में जा रहा है। तो एलिमेंट जो है एक जी से लिया, ऑपरेट किया, फिर लिया, और जो एलिमेंट आया वो जी में गया। तो इसलिए जी क्रॉस जी से जी में जा रहा है, लेने वाले एलिमेंट इधर लेफ्ट में, और मैप कराने वाले फिर सिंगल एलिमेंट में। तो जो ऑप्शन सही होगा वो ये हुआ, ये सही नहीं होगा। इसमें जी क्रॉस जी गोस टू जी, यानी ये डी सही होगा। ऑपरेशन जो जी क्रॉस जी से जी की तरफ जाएगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि बाइनरी ऑपरेशन में जी क्रॉस जी से जी में जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ ऑपरेशन इज a binary operation on a non-empty set G, we say that operation satisfies। बाइनरी ऑपरेशन, अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन है तो उसका दूसरा नाम क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? अभी हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में भी कि क्लोजर कहा जाता है। क्लोजर कहीं लिखा है? कम्यूटिव नहीं, कम्यूटिव प्रॉपर्टी भी नहीं कहेंगे उसको, एसोसिएटिव भी नहीं कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव भी नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी बाइनरी ऑपरेशन का एक नाम ये भी होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखिए फॉलोइंग पेयर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस पे ध्यान देंगे और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट एक है, सेट एक है और उसके चार ऑपरेशंस हैं, जैसे कि एडिशन का हो गया, सब्सट्रैक्शन का हो गया, मल्टीप्लिकेशन का हो गया और इसके बाद डिवीजन का हो गया। अब आपको देखना पेयर की बात कर रहे हैं तो इसमें से दो ऐसे होंगे जो बाइनरी होंगे, बाइनरी की बात कर रहे हैं। क्या नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे तो नेचुरल नंबर आएगा? कोई भी दो नेचुरल नंबर ऐड कर दीजिए आएगा, इसलिए क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन ये होल्ड कर रहा है, क्लोजर एग्जाम को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कोई भी दो नेचुरल नंबर लें और उसमें सब्सट्रैक्शन करें तो नेचुरल आएगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा नेचुरल नंबर, लेकिन 2 - 3 करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर हमारा जो है ग्रुपॉइड भी नहीं है। ग्रुपॉइड में जीवन होल्ड करना चाहिए, जीवन मतलब क्लोजर या बाइनरी। ये मल्टीप्लिकेशन हाँ हो जाएगा, कोई भी दो नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करिए हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। और डिवीजन नहीं, अगर 3 नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर, तो 3/2 करेंगे, डिवाइड का साइन है तो ये भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो कौन कौन से साइन कर रहे हैं देखा जाए तो एक निकला प्लस वाला साइन हमारा ये जो है, और एक निकाला हमने मल्टीप्लिकेशन का। तो प्लस का और मल्टीप्लिकेशन यही दो हमारे बाइनरी होते हैं, जहां पर भी लिखे वही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर लिखा है प्लस और मल्टीप्लिकेशन, ये वाला सही हो गया। माइनस का ये भी गलत है, इसमें डिवीजन लग गया है साथ में इसलिए नहीं होल्ड करेगा, इसमें माइनस लग गया इसलिए होल्ड नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इसमें हमें शो करना है नॉट बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अगर देखा जाए ध्यान से यहाँ पर तो पेयर लिया गया है, तो r कॉमा प्लस ले लेते हैं और r कॉमा सब्सट्रैक्शन ले लेते हैं और r कॉमा मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट। और इसके बाद r कॉमा डिवीजन ले लेते हैं। तो रियल नंबर में प्लस का साइन जो है यानी कि एडिशन है वो बाइनरी होता है, ठीक, क्योंकि दो रियल नंबर अगर आप ऐड करेंगे तो रियल नंबर ही आएगा। इसी तरीके से रियल नंबर का सब्सट्रैक्शन, अगर दो रियल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी रियल नंबर आएगा, और मल्टीप्लाई करने पर दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रियल नंबर आ जाएगा आपका, ठीक। तो ये तीनों ही बाइनरी हैं। हाँ, इसमें नहीं होगा, कारण क्या है कि रियल नंबर में जीरो भी होता है, अगर यहाँ पर नॉन जीरो होता तो फिर आपका ये भी बाइनरी हो सकता था, इसलिए डिवीजन का साइन यहाँ पर बाइनरी नहीं होगा। अब जहां भी डिवीजन है इसके अंदर देखिए, इसमें नॉट की बात कर रहे थे, ये तो होल्ड कर जाएगा क्योंकि नेगेटिव आंसर है, तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, सही वाला ये है, इट इज नॉट पेयर की बाइनरी। इसमें एक बाइनरी है और एक बाइनरी नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज। ऑपरेशन कौन सा दिया है, एडिशन का। सेट क्या दिया है, रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर्स का सेट है और ऑपरेशन एडिशन का है, ठीक। तो ध्यान देंगे क्या पूछा जा रहा है, इज क्या है, एसोसिएटिव है बट नॉट कम्यूटेटिव। ऐसा नहीं है, एडिशन कम्यूटेटिव भी होता है, तो ये तो गलत हो गया। कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ऐसा भी नहीं है, ये कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है, ये एक रिजल्ट है, इसे याद रखेंगे। एडिशन इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव फॉर नंबर्स, वो नंबर चाहे रियल नंबर हो, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, सबके लिए होल्ड करेगा। तो ये वाला रिजल्ट भी गलत हो गया आपका, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसमें पॉजिटिव आंसर देना, हाँ में देना है। नीदर एसोसिएटिव नॉर कम्यूटेटिव, ये भी नहीं सही है। बोथ ये सही है, बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, इसका मतलब है ऑप्शन डी इज करेक्ट। रियल नंबर्स पे एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, द बाइनरी ऑपरेशन, द बाइनरी ऑपरेशन Q क्रॉस Q टेंड्स टू Q डिफाइंड बाय दिस ऑपरेशन इज। अब इसके बारे में पूछ रहे हैं, ध्यान देंगे। एक ऑपरेशन है हमारा जिसमें Q रेशनल नंबर और फिर ये रेशनल नंबर और ये Q। देखिए अभी जो पहला क्वेश्चन लोगों ने किया था, G क्रॉस G गोज टू G,
अब यहाँ पर भी जी की जगह क्यू आ गया है, रेशनल नंबर्स आ गए हैं, ठीक है। और ऑपरेशन जो हमारा डिफाइंड है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, ए प्लस ए बी। अब इसमें ये बताना है, ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी में देखना है, दोनों ही है, एसोसिएटिव भी है, कम्यूटेटिव है, या कम्यूटेटिव है एसोसिएटिव नहीं है, ऐसा बताना है। तो एक बात यहाँ पर ध्यान दें, शॉर्टकट में कर सकते हैं हम लोग। इसमें ये जो ऑपरेशन है, ये दो ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन है। एक तो प्लस का साइन है और यहाँ नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन का कह सकते हैं, डॉट जो लगा है वो मल्टीप्लीकेशन है। और ये नंबर्स का सेट है। ए बी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, जो नंबर्स ए बी है वो कहाँ से आए हैं, रेशनल नंबर से आए हुए हैं। रेशनल नंबर पे एडिशन एसोसिएटिव होता है कि नहीं, होता है। एडिशन जो है नंबर सिस्टम पे एसोसिएटिव भी है, कम्यूटेटिव भी है, दोनों है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होता है और एसोसिएटिव होता है फॉर नंबर्स दोनों। तो अब चूंकि ये दो ऑपरेशंस हैं राइट साइड में, तो दिस ऑपरेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू ऑपरेशंस। जो दोनों गुण इसमें हैं, यानी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी का, वो इसमें भी आ जाएगा आपके पास, बिकॉज इट इज द रिजल्ट ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू ऑपरेशंस। इसलिए ये भी कैसा होगा, एसोसिएटिव भी होगा और कम्यूटेटिव भी होगा। तो आपको यहां देखना है। अब इसके एक अगेंस्ट में हम बताते हैं क्वेश्चन कि क्या नहीं होगा, पहले इसको डिस्कस कर लें। तो बोथ हो गया ना, ये बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। ऐसा नहीं कि कम्यूटेटिव है एसोसिएटिव नहीं है, या एसोसिएटिव है कम्यूटेटिव नहीं, ऐसा भी नहीं, नीदर वाला भी नहीं होगा। ठीक, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम हम ये और लेते हैं। मान लीजिए कि इस ऑपरेशन में एक एस्ट्रिक ऑपरेशन है आपके पास, ए एस्ट्रिक इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ये माइनस ए बी लिखा हुआ है। ठीक, मान लीजिए प्रॉब्लम हमने जनरेट कर दी। यहां पर क्या हो रहा है, ये ऑपरेशन तीन ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सा, राइट साइड में एक तो प्लस का साइन लगा हुआ है, देखिए ध्यान से, ये प्लस है, इसी के अंदर माइनस भी आ गया, और इसी के अंदर मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, वो जो डॉट आया। तो ये तीन ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन है एस्ट्रिक। एस्ट्रिक जो है अगर देखा जाए तो तीन ऑपरेशंस इसके अंदर आ रहे हैं। इनमें से एक ऑपरेशन ये वाला जो आपका है ना तो ये कम्यूटेटिव होता है, राइट, और ना ये एसोसिएटिव होता है। तो इसकी वजह से ये जो रिजल्ट बनाएगा, अगर ये ऑपरेशन होता तो आंसर क्या हो जाता, नीदर एसोसिएटिव और कम्पिटिटिव, तब ये सी सही हो जाता है इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए। तो हमने एक प्रॉब्लम तो जो दी हुई थी वो बता दी, और एक प्रॉब्लम आपके लिए जनरेट कर दी कि हाँ इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, ए नॉन एम्प्टी सेट जी इज सेट टू बी ए ग्रुपवाइड विद रिस्पेक्ट टू एन ऑपरेशन ओ इफ इट सेटिस्फाइड। अब बताइए ग्रुपवाइड के लिए क्या होता है, महिमा हमारे साथ है, महिमा बताइए इसमें कौन सा सही होगा, बता दीजिए। सर इसमें जो है ना, ग्रुप वॉइड के लिए सिर्फ एक कंडीशन G1 होल्ड होता है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, वेरी गुड। ए नॉन एम्प्टी सेट जी सेट टू बी ग्रुप वाइड विद रिस्पेक्ट टू एन ऑपरेशन, यानी कि केवल और केवल क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि सबसे छोटा स्ट्रक्चर, मिनिमम स्ट्रक्चर जो हमारा है वो ग्रुप वाइड का है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रुप वाइड। अब ग्रुप वाइड पे बात चल रही है इस समय, ठीक। अभी तक हम लोग बाइनरी ऑपरेशंस पे काम कर रहे थे, अब हम लोग आ जाएंगे ग्रुपॉइड पे, सेमी ग्रुप पर, मोनोइड पर, ग्रुप पर और एबेली ग्रुप पर, ऐसे बढ़ते जाएंगे। पूरा एक ग्रुप के बारे में ही क्वेश्चंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रुपॉइड। नॉट ए ग्रुपॉइड वही होगा जिसमें बाइनरी ऑपरेशन नहीं लगेगा, क्लोजर एग्जाम नहीं फॉलो करेगा। तो लेकिन इसमें करता है, तो ये तो आपको नॉट में देना है, तो आंसर ये सही नहीं है। देखा जाए तो वैसे रिजल्ट सही है कि इस ये ग्रुपॉइड है, होल्ड करता है, लेकिन रिजल्ट नहीं सही है क्योंकि नॉट पूछा जा रहा है। ठीक, यहाँ एक मिस्टेक लग रही है, यहाँ पर डिवीजन का साइन ये होना चाहिए था। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्शन कभी भी क्लोज्ड नहीं होता, यानी ये वाला जो आपका है साइन बी, अगर यहाँ देखें तो ये रियल नंबर आ रहा है प्लस का, यहाँ सब यहाँ इनटू कर दिया जाए, क्योंकि अगर आंसर सही लेना है तो ये ऑप्शन गलत लिखा है यहाँ पर, थोड़ा सा इस ऑप्शन को हम सही कर दे रहे हैं। यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन होना चाहिए था। ठीक, ध्यान रखिएगा इसका, क्योंकि सब्सट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी। दो नेचुरल नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेचुरल नंबर आ भी सकता नहीं भी आएगा, तो डाउट वाले केस में नेगेटिविटी में जाते हैं कि नहीं होगा। तो ये आंसर आपका सही होगा कि पूछ रहे हैं नॉट ए ग्रुपॉइड। अब यहाँ की बात करें अगर डी की या बात करें सी की, तो ये तो बना देगा, यानी कि ग्रुपॉइड हो जाएगा, इस पे क्लोजर एकदम सेटिस्फाई कर जाएगी, तो ये आंसर भी सही नहीं है हमारा। ठीक, नेचुरल नंबर भी बना देगा,
अंडर द मल्टीप्लिकेशन ग्रुपॉइड हो जाएगा, क्योंकि इसमें जीवन होल्ड कर जाएगा। केवल ये हुआ, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुपॉइड, अब इसमें बताना है कौन ग्रुपॉइड है, पीछे था कि कौन सा ग्रुपॉइड नहीं है आपका। तो इंटीजर्स है, तो ये तो ग्रुपॉइड नहीं बनाएगा, क्योंकि डिवीजन है। डिवीजन के साइन में क्या होगा, क्लोजर लगेगा ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि इंटीजर्स में 1 2 3 0 +-1 +-2 करके नंबर्स होते हैं, नहीं बनाएगा ये, ठीक। नेचुरल नंबर पे सब्सट्रैक्शन नहीं बनाएगा, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर पे सब्सट्रैक्शन बाइनरी नहीं होता है। ये भी नहीं बनाएगा, ये बना सकता था अगर हमारे पास Q0 होता, ठीक। पहले बता चुके थ्योरी क्लास में आपको, थ्योरी में हमने बहुत एक्सप्लेन किया है इसमें। तो इसमें अगर देखा जाए तो जीरो की वजह से क्लोजर एक्सियम होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि 2/0 इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो इसमें भी क्लोजर नहीं होल्ड करेगा, जीवन होल्ड नहीं करे, इसमें कर जाएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम ही नहीं है आपकी। रियल नंबर में अगर दो रियल नंबर ऐड किए जाएं तो रियल नंबर आएगा, हाँ ठीक है, तो ये ग्रुप ऐड बना देगा। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ हमारा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रुप वाइड अंडर एडिशन, ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा जा रहा है नॉट। तो अब अंडर एडिशन यानी इस प्रॉब्लम में देखें तो ये n कॉमा प्लस के बारे में बात करेंगे, ये भी सेट जो दिया है ये भी प्लस के बारे में बात करेंगे। अगर इसको सेट जी मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, इसको जी कह दीजिए, तो ये भी प्लस के अंतर्गत लेना है। इसको देखिए अगर यहाँ पर, तो ये जेड कॉमा प्लस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको देखिए, ये एक्चुअली में ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स, राइट। 1 3 5 7 दिए हुए हैं, और इसमें भी जो ऑपरेशन दिया हुआ है आपको वो कौन सा दिया है, एडिशन ही सब में लेना है, प्लस का साइन, ठीक है, सब में प्लस का ही साइन लेना है, एडिशन। तो देखिए दो नेचुरल नंबर जोड़ेंगे तो ये बना देगा ग्रुप ऐड, क्योंकि नेचुरल नंबर ही आ जाएगा, ठीक। लेकिन नॉट में देना है आंसर, ध्यान रखिएगा। से यहाँ पर आइए बी वाले पार्ट में, इसमें अगर जोड़ते हैं तो ये भी हो जाएगा, बना देगा, ठीक। इसमें आइए, 2 में 4 जोड़ा 6, ये इवन नंबर्स हैं, ये भी बना देगा। अब बात इसकी आई 1 3 5 5 और 3 8 होता है, क्लोजर एक्सियम नहीं लगेगा, ये नहीं है क्या, ग्रुपॉइड नहीं हो, नहीं पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका मतलब ऑप्शन ये सही होगा, रिजल्ट ये नहीं है, मोनाइड है नहीं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि इसमें क्लोजर एक्सियम होल्ड नहीं कर रही, जीवन होल्ड नहीं कर रहा है, और जीवन जब होल्ड करता है तभी वो ग्रुपॉइड बनाता है। नेक्स्ट में आइए, नॉन एम्प्टी सेट जी सेट टू बी ए सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एन ऑपरेशन इफ इट सेटिस्फाई। अब हम लोग ग्रुपॉइड से निकल करके सेमी ग्रुप में आ गए, जहां पर G1 और G2 होल्ड करता है। G1 मींस क्लोजर एक्सियम और G2 मींस लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी। तो इसमें देखिए ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें दो हो, क्लोजर हो और एसोसिएटिविटी। क्लोजर कम्यूटिविटी ये नहीं माना जाएगा, कम्यूटिविटी ये भी नहीं सही है, क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी ये सही है, जरूर ये, इसको तो लेना ही नहीं है फिर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि इसमें G1 क्लोजर भी सेटिस्फाई कर रहा है, और G2 हमारा एसोसिएटिविटी का भी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज ए सेमी ग्रुप। अब इसमें से कौन सा सेमी ग्रुप, वही बात आ गई कि G1 G2 होल्ड करे। तो चेक करते हैं इसमें हम लोग, G1 होल्ड करेगा, G2 होल्ड करेगा, तुरंत चेक करना है। G1 मतलब हुआ क्लोजर, हाँ क्लोजर तो कर, लेकिन सब्सट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता, एसोसिएटिव G2 नहीं होल्ड कर पाएगा। और आपको देना है कि इट इज ए सेमी ग्रुप, ठीक। तो ये सेमी ग्रुप नहीं बनाएगा, क्लियर, ये नहीं है आंसर हमारा। नॉन जीरो में क्या हो जाएगा, इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर G1 की बात करें और G2 की बात करें, तो G1 तो मुझे लगता है होल्ड कर जाएगा आपका, क्योंकि नॉन जीरो नंबर्स हैं। नॉन जीरो नंबर्स का जो डिवीजन होता है वो भी रेशनल नंबर ही आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, G1 होल्ड कर जाएगा। लेकिन इसमें G2 होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि डिवीजन का साइन जो है वो एसोसिएटिव नहीं होता है, तो ये आंसर भी सही नहीं है। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर G1 G2 की, G1 G2 आप समझ रहे होंगे, क्लोजर और एसोसिएटिविटी की बात हम कर रहे हैं। G1 G1 मतलब क्लोजर,
तो क्या क्लोजर लग रहा है? हाँ, दो नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा, जीवन होल्ड कर जाएगा। और एसोसिएटिविटी भी होती है, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर नंबर्स, तो याद कर लीजिए, ठीक। तो यही ऑप्शन सही लग रहा है और है भी, क्योंकि यहां पर भी अगर देखेंगे, मान लीजिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जीवन तो होल्ड कर जाएगा क्लोजर एक्सियम की वजह से, क्योंकि सब्सट्रैक्शन आएगा तो रियल नंबर माइनस में भी होते हैं, लेकिन माइनस का साइन जो है वो एसोसिएटिव नहीं होता है, इसलिए वो सब गलत हो गए। केवल एक ऑप्शन सही रहा आपके पास, वो है सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज नॉट ए सेमी ग्रुप। ध्यान देंगे, अब की बार वो रिजल्ट बताना है जिसमें जीवन जी टू में से कोई एक फेल कर जाए, तभी तो सेमी ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि नॉट ए सेमी ग्रुप। अब जीवन जैसे पीछे डिस्कस किया था, हाँ होल्ड कर जाएगा, लेकिन G2 नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये सब्सट्रैक्शन का साइन है। तो आंसर तो यही सही हो गया हमारा। क्यों? क्योंकि नॉट ए सेमी ग्रुप। अब आगे देख लीजिए, ये सब क्वालिफाई कर जाएंगे। क्या होगा? क्लोजर भी लग जाएगा और एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर जाएगी। इसमें भी क्लोजर लगेगा और एसोसिएटिविटी होल्ड कर जाएगी, क्योंकि रियल नंबर्स हो या इंटीजर्स हो, एडिशन में क्लोज भी होते हैं और एसोसिएटिव भी होते हैं। और नेचुरल नंबर में भी वही होगा, दो नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरल नंबर आएगा, और मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव हो जाएगा। तो ये सब क्या बना रहे हैं? सेमी ग्रुप बना रहे हैं। कौन नहीं बना रहा है? वो पहला वाला ऑप्शन है, नॉट ए सेमी ग्रुप, राइट। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो ए है। आई थिंक रीजन भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, ए नॉन एम्प्टी सेट जी सेट टू बी मोनोइड। अब हम लोग सेमी ग्रुप से निकल कर आगे आ गए अब मोनोइड पे। मोनोइड पे क्या होता है कि G1, G2 और G3 क्लोजर एक्सियम और एसोसिएटिविटी और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये तीन होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की वजह से ये आंसर सही नहीं होगा, है ना, क्योंकि G1 G2 ये G4 आ गया। क्लोजर, एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी, हाँ ये सही हो जाएगा। क्लोजर माने G1, एसोसिएटिव माने G2 और आइडेंटिटी माने G3। तो ये आंसर सही है। अब इसमें भी देखिए, क्लोजर है, आइडेंटिटी है, G1 है, G3 है, G4, ये भी नहीं सही होगा। एसोसिएटिविटी मतलब हो गया आपके पास G2, आइडेंटिटी हो गई आपकी G3, इनवर्स हो गया G4, ये भी नहीं सही होगा, ठीक। तो अभी डेफिनेशन जो हमने आपको बताई थी, डेफिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट होगा। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। हाँ, अब क्या किया है, मिक्स कर दिया क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा चेंज हुआ है, अब ग्रुपॉइड भी है इसके अंदर, सेमी ग्रुप भी इसके अंदर है, मोनोइड भी दिया हुआ है। यानी G1 G2 G3 का वेरिफिकेशन करके चेक करना है कि जो भी स्ट्रक्चर दिया है उसका नाम क्या है। तो देखें यहाँ पर, द स्ट्रक्चर इज ए ग्रुपॉइड। क्या ये ग्रुपॉइड बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि दो नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो नेचुरल नंबर जरूरी नहीं है कि आए, तो जीवन नहीं होल्ड करेगा इसमें, तो ये ग्रुपॉइड नहीं बनाएगा। सेमी ग्रुप बनाने के लिए दो बातें होल्ड करनी चाहिए, देखो पता है आपको कौन कौन सी, एक G1 और एक G2। अगर दोनों होल्ड कर गई तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक। तो नॉन जीरो रेशनल नंबर्स हैं, G1 तो होल्ड कर जाएगा, लेकिन G2 नहीं करेगा, क्योंकि सब्सट्रैक्शन नहीं, सब्सट्रैक्शन है, डिवीजन दिया, डिवीजन यहां पर जो है वो एसोसिएटिव नहीं होगा। लेकिन करेक्ट वाला पूछ रहे हैं, तो ना तो ये करेक्ट है, ना तो फिर ये करेक्ट है। द स्ट्रक्चर N कॉमा प्लस इज ए मोनोइड। मोनोइड के लिए तो तीन चीजें होनी चाहिए आपके पास, अगर देखा जाए तो कौन कौन सी तीन होनी चाहिए, एक तो G1 और एक तो G2 और एक आपके पास G3। G1 मतलब क्लोजर, हाँ नेचुरल नंबर देखा जाए तो एडिशन के लिए क्लोज्ड है। एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगी आपकी, राइट, हाँ एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर जाएगी। और जो G3 है ना, वो आइडेंटिटी के बारे में बताता है। अगर इसकी बात करें तो आइडेंटिटी चेक करो, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो, लेकिन इसमें एडिटिव आइडेंटिटी जीरो जो है वो इसमें बिलोंग नहीं करती है। अगर देखें तो जीरो नॉट बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया आपका, ठीक। अब अगर हम बात करें द स्ट्रक्चर आर कॉमा प्लस इज ए मोनोइड। अब मोनोइड में वही बातें आ गई, G1 G2 G3। तो अगर देखें दो नंबर्स को जोड़ें तो G1 होल्ड कर जाएगा, बिल्कुल सही। इसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के लिए। और अगर G2
यानी एसोसिएटिविटी का ला, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रियल नंबर, ये भी होल्ड कर जाएगा। और G3 जो कि अभी हमने बताया आइडेंटिटी एलिमेंट है, जीरो है और जो कि रियल नंबर में बिलोंग करती है आपकी, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपकी जो सही वाला है वो आंसर नहीं देना है, चेक कर लें सही कौन कौन सा है। द स्ट्रक्चर इज ए ग्रुप वाइड, जीवन होल्ड करेगा, तो ये तो सही है, लेकिन हमारे हिसाब से गलत है क्योंकि हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। रिजल्ट सही है लेकिन ऑप्शन गलत है, ठीक। द स्ट्रक्चर इज ए सेमी ग्रुप, अगर देखा जाए मल्टीप्लाई करो दो इंटीजर्स को, z इज द इंटीजर, तो इंटीजर ही आएगा। और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव भी होता है, तो ये रिजल्ट तो सही है लेकिन हमारे हिसाब से ऑप्शन नहीं सही है, ठीक। द स्ट्रक्चर इज ए मोनोइड, अभी पीछे हम लोगों ने शायद n प्लस पर डिस्कस किया है। देखिए n कॉमा प्लस, क्या ये मोनोइड होता है? द स्ट्रक्चर इज नॉट ए मोनोइड, ये मोनोइड नहीं है, ठीक। n कॉमा प्लस इज नॉट ए मोनोइड, बिल्कुल याद रहना चाहिए आपको। तो अगर ये मोनोइड नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ, ये कह रहे हैं मोनोइड है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी ये ऑप्शन सही है हमारा, क्योंकि आपसे गलत वाले पूछा जा रहा है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। हाँ, ये कर जाएगा जीवन, यानी क्लोजर एक्सियम भी हो जाएगा इसमें, दो रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करिए, क्लोजर भी आ गया। एसोसिएटिविटी मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव आर नंबर्स होता ही है। आइडेंटिटी आइडेंटिटी जीरो है और रेशनल नंबर में जीरो होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है लेकिन ये ऑप्शन भी गलत है आपका। तो कुल मिला के हम पहले ही निकाल चुके थे कि ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट है। और ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर देते हैं कि याद रहे, एग्जाम में आपको सब नहीं चेक करना। अगर आपको मिल गया तो आपने वो लिख दिया, अगर एक ही MCQ, वैसे भी एक बार अगर देख लेंगे तो अच्छा रहेगा कि कहीं चूक ना होने पाए। द सेट, अब ये होल नंबर्स हैं, होल नंबर समझते हैं, होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स वन से स्टार्ट होते हैं। इज ए मोनोइड विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ ऑपरेशन, अब ये चेक करना है इस जी के बारे में। और देखिए जी में माइनस का साइन, बल्कि प्लस से लेके चलो आप। जी क्या है? जी ऊपर सेट दिया हुआ है, आपको दिख रहा है 0 1 2 3 4 5 दिया, जी प्लस ले लिया। जी हम लोगों ने यहाँ पर सब्सट्रैक्शन का ले लिया, जी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का ले लिया, जी का हम लोगों ने यहाँ पर डिवीजन के लिए ले लिया। अब ये जो चार है ना, अभी जो चेक करते हैं हम लोग पहले क्या क्या होल्ड कर रहा है। जैसे मोनोइड पूछा जा रहा है, मतलब G1 G2 G3, G1 G2 G3 होल्ड कराना है, तो क्या इसमें G1 होल्ड करेगा? हाँ कर जाएगा, दो नंबर जोड़ोगे तो फिर उसी के अंदर आएगा। क्या इसमें G2 होल्ड करेगा? लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी फॉर द एडिशन होल्ड्स फॉर द नंबर्स, तो ये कर जाएगा, ठीक है। G3, G3 आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी है G3, और आइडेंटिटी होती है जीरो, एडिटिव आइडेंटिटी, वो भी इसमें बिलोंग कर रही है जी में कि नहीं कर रही है? तो इसका मतलब ये मोनोइड हो गया, किसके लिए? एडिशन के लिए। अब बात ये आती है सर सब्सट्रैक्शन के लिए होगा कि नहीं होगा, तो सब्सट्रैक्शन के लिए भी चेक कर लेते हैं। जीवन, जीवन तो ये होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि दो नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि उसमें आए आपके पास, तो जीवन ही नहीं होल्ड करेगा इसमें आपका, तो ये तो फेल कर गया कि ये मोनोइड नहीं बनेगा। यहां पर आते हैं फिर हम लोग इसके लिए। इसके लिए देखिए आप जीवन और G2, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए G1 भी होल्ड कर जाएगा, G2 भी होल्ड कर जाएगा, और G3 आइडेंटिटी, आइडेंटिटी भी होल्ड कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी है जीरो और जी में बिलोंग कर रहा है इस समय आपके पास। तो यानी ये भी मोनोइड बना रहा है, तीनों होल्ड करें, ये भी मोनोइड बना रहा है, माइनस का साइन मोनोइड नहीं बना रहा है, ठीक है। अब आते हैं डिवीजन वाले साइन में लेकर के एक बार जरा सा, कि दो नंबर डिवाइड करें तो इसमें जीवन ही नहीं होल्ड करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो नंबर्स हैं वो होल नंबर्स है, और होल नंबर्स में जब डिवीजन करेंगे 3/4 तो बिलोंग ही नहीं करेगा, तो इसका मतलब है ये भी मोनोइड नहीं बनाएगा। तो मोनोइड क्या बनाएगा, कौन सा बनाएगा? प्लस का साइन बनाएगा और मल्टीप्लिकेशन का, प्लस और मल्टीप्लिकेशन ये दो जहां पर दिखें वही ऑप्शन सही है आपका। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन ये भी नहीं सही है, क्योंकि एडिशन तो है लेकिन सब्सट्रैक्शन नहीं है, ये सब्सट्रैक्शन है। सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ये भी नहीं सही है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये ऑप्शन सही है, करेक्ट पूछा जा रहा है। एडिशन एंड डिवीजन ये भी नहीं सही है, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो डी है। इस तरीके से थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करेंगे एग्जाम में और जल्दी से आप निकाल पाएंगे।
फिर आइए, ए ग्रुप इज ए, अब क्या कर रहे हैं कि ग्रुप की डिफिनीशन को एसोसिएट कर रहे हैं। ऊपर जितने भी पढ़े आपने, ग्रुपवाइड है, सेमी ग्रुप है, मोनोइड है। देखिए, ग्रुपवाइड विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ग्रुप क्या है? ग्रुपवाइड है। नहीं, ऐसे कैसे होगा? ग्रुपवाइड विद एसोसिएटिव। ग्रुपवाइड में तो G1 आएगा और एसोसिएटिविटी G2 आएगी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ये सही नहीं है। मतलब सेमी ग्रुप विद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो सेमी ग्रुप में तो G1 G2 होगा, केवल दो ही आएंगे। और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब हो गया G3, तो ये भी नहीं बनाएगा आपका, क्योंकि उसमें G4 तक जाना पड़ेगा। मोनोइड विद एग्जिस्टेंस, हाँ मोनोइड में होता है। मोनोइड में देखिए G1 होता है, G2 होता है और G3, और आइडेंटिटी के साथ साथ आपके पास यहाँ पर इनवर्स भी आ गया, G4 भी आ गया। तो G1 G2 G3 एंड G4, जब ये G4 वाला ऐड कर जाएगा, इनवर्स वाला आ जाएगा, तो ये ग्रुप स्ट्रक्चर बना देगा। तो मोनोइड इज ए ग्रुप विद द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर किसी मोनोइड में इनवर्स आ गया तो बना देगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ग्रुप कब हमारा बन पाएगा। अब आते हैं, ग्रुप इज सेट टू बी अबेली इफ इट सेटिस्फाई। अबेली के लिए तो बहुत ही आसान है, G5। G5 हमने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया है, पेज 1 पे बताया था, जब लेक्चर स्टार्ट हुआ है। तो अबेली ग्रुप होना चाहिए। अबेली ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए? कम्यूटिविटी की प्रॉपर्टी। तो एक ही प्रॉपर्टी यहाँ बी लिखी हुई है, ना तो डिस्ट्रीब्यूटिव लग पाएगा, क्लोजर तो होता ही है ग्रुप, एसोसिएटिव तो होता ही है। अबेली स्पेशल बात कर रहे हैं ना, कि अबेली हो या अबेलियन पढ़ते हैं कुछ लोग। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का सेटिस्फाई होगी तो वो अबेली ग्रुप बन जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, ग्रुप जी इज सेट टू बी फाइनाइट। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फाइनाइट होगा, जैसे मान लीजिए कि जी एक ग्रुप स्ट्रक्चर लिया, 1 -1 आई और -I आपने, ठीक। तो इसमें ऑर्डर ऑफ जी जो है, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो फाइनाइट ऑर्डर कहलाएगा। तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 4। तो ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इज फाइनाइट। ईच एलिमेंट नहीं, वो तो एलिमेंट तो फाइनाइट है ही, इन्फिनिटी तो है नहीं। जी कंटेन्स एट मोस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट फाइनाइट, ये भी नहीं सही है, ये दोनों सही नहीं है, ठीक। जी कंटेन्स ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, गिन सको 1 2 3 4, ये सही है। जी कंटेंट फाइनाइट ग्रुप होगा जब उसमें इतने एलिमेंट हो जिनको काउंट किया सके, 4 हो गए। नन ऑफ दिस तो नहीं सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा कि ग्रुप हमारा फाइनाइट कब होगा। तो अभी तक आपने देखा कि 20 क्वेश्चंस MCQ के हम लोगों ने डिस्कस किए। इन क्वेश्चंस के पीछे पूरी एक थ्योरी है। थ्योरी का लेक्चर हुआ था, उसका वीडियो भी बना हुआ है, तो पूरी थ्योरी का वीडियो आप देखें, उसको समझें, उसके पॉइंट्स लिखें, फिर इन MCQs को 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये याद जैसे हो जाएंगे। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। आगे के क्वेश्चन जो 21 से लेके 40 तक हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में होंगे आपके। थैंक यू सो मच।